गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच इस वक्त राजस्थान का जो मामला, राजस्थान में जो सियासी संकट गहराया हुआ है, उस सियासी संकट को लेकर आखिरकार कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आलाकमान सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष यानी कि सांसद राहुल गांधी का फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्या वाकई में अब यहाँ पर कांग्रेस खेमे से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है? क्या वाकई में अब कांग्रेस के युवा नेता जो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ चुके हैं, लेकिन आज वह तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर युवा नेता सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। दावे अनेक किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के 92 विधायकों ने सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं यदि सचिन पायलट को सीएम पद के लिए उम्मीदवार बना दिया जाएगा। उनका मानना यह है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो राज्य को कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों में सौंपने जैसा होगा। लेकिन इस पर अब तक देखा जाए तो आलाकमान का फैसला नहीं आया है और ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर अब दावे किए जा सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे इस डिबेट सेशन में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। क्या वाकई में प्रियंका गांधी की किसी एक बड़े पद पर ताजपोशी हो सकती है? क्या वाकई में सचिन पायलट को इस्तीफा देना पड़ सकता है एक पद से? क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा अब एक ऐसी महिला नेता हो सकती हैं जो खुद चाहती थी कि सचिन पायलट सीएम पद पर नजर आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से अब सचिन पायलट से एक बड़ा पद छीना जा सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस डिबेट सेशन में और आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार, जो लगातार तमाम रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताते चले आ रहे हैं कि राजस्थान से लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश में सियासत किस तरीके से तेज है कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे पहले अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त राजस्थान में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में एक गुट की तरफ से पैरवी की गई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया जाए। राजस्थान में टोंक को लेकर यहाँ पर दावे किए रहे हैं कि टोंक जिले से अब उनको उतार दिया जाए, सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मैदान में उतार दिया जाए। सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है टोंक, जहाँ से वह विधायक हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ये मांग की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आगे आएंगी? लेकिन उनके सामने युवा नेता सचिन पायलट है। क्या सचिन पायलट, जिनकी वह तारीफ करती हुई नजर आती हैं, क्या सचिन पायलट को यहाँ पर वह पीछे हटाती हुई दिखाई देंगी? देखिए, एक बड़ा कठिन फैसला होगा सचिन पायलट को हटा करके उस सीट से खुद चुनाव में उतरना। और जाहिर सी बात है, क्या प्रियंका गांधी राजस्थान से चुनाव लड़ना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि इस तरीके की स्थिति बन रही है तो जाहिर सी बात है कि सवाल बनते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस पर रुख क्या होगा। और अब देखिए कि यहाँ पर अगर ये स्थिति पैदा होती है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सचिन पायलट को लगातार इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अब वो समय याद किए जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की थी और उस समय जो चेहरा आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी का ही था, जिस चेहरे पर उन्होंने फिर से एक बार कांग्रेस में वापसी पर हामी भर दी थी। तो ऐसे में जब प्रियंका गांधी ही उनके उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करेंगे खुद को सचिन पायलट। तो ऐसे में स्थिति भले इस तरीके की बन रही हो, लेकिन ये फैसला लेना कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इससे सचिन पायलट कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका मोह भंग हो सकता है और कांग्रेस से बगावत भी कर सकते हो। आपसे हमारे 2 और आखिरी सवाल रहेंगे, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वाकई में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी? और दूसरा अहम सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में अगर फैसला नहीं आता है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट से हटकर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट बगावत कर सकते हैं, बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर किसी अन्य दल की तरफ, या फिर अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। इन दोनों ही सवालों पर आपकी क्या राय रहेगी? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो मैंने आपको बता दूं, दरअसल एक जो बड़ी खबर आ रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने जो आज दौरा किया राजस्थान का, लगभग सीपी जोशी जो कि असेंबली के स्पीकर है राजस्थान के, उनके घर पर 2 घंटों का एक लंबा मुलाकात हुआ है उनका। तो जाहिर सी
बात है कि वो सचिन पायलट समर्थक नेता भी माने जाते हैं। तो ऐसे में यह कयासराई की जा रही है कि दरअसल जो है मुख्यमंत्री पद का जो कार्यभार है वो सचिन पायलट को मिल सकता है। इससे ये उम्मीद इसलिए भी जाग रही है क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं की, मात्र वो सीपी जोशी से मुलाकात करने के बाद वापस लौट। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने वो तमाम जानकारियां दी हैं कि कहीं ना कहीं अब सीएम पद के लिए सचिन पायलट को आगे किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर आखिरकार मांग किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर की गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे और क्या कुछ कहती है वो रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो रिपोर्ट अभी सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है और इस पार्टी के नेताओं का एक खेमा अभी से गांधी परिवार के मेंबर को टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहा है। पार्टी की बैठकों में इसकी चर्चाएं तक की जा चुकी हैं। एक खेमे के एक्टिव नेताजी कई स्तर पर चर्चाएं कर चुके हैं। प्रियंका गांधी को टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देने के पीछे कई सियासी कारण बताए जा रहे हैं। राजस्थान में दखल बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है और यहाँ पर इस सीट के समीकरण को अगर समझा जाए तो पिछले 2 चुनाव से मामला जीरो रहा है और नेताओं को उम्मीद है कि यदि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से उतरती हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को जीत यहां पर हासिल हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का पद यहां पर मुश्किल में पड़ सकता है। विधायकी के पद पर है सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री के पद पर साल 2020 में बगावती सुरों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं, उस पद से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और साल 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। साल 2017 में सचिन पायलट के चेहरे पर ही चुनाव लड़े गए लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। अब देखा जाए तो दिलचस्प ये होने वाला है क्या प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में सचिन पायलट के हाथों में सीएम की कमान सौंपने के लिए आगे आएंगी। जो प्रियंका गांधी यूपी के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की तारीफ करती हुई देखी गई थी जब वह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारक, गुजरात में स्टार प्रचारक और हिमाचल में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी जो जल्द ही राजस्थान की तरफ रुख करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और वहां पर अनेकों क्षेत्र में तकरीबन वह 18 से 21 दिनों तक रहेंगे और तब यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत पर क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार खड़गे जी का क्या कुछ फैसला होगा राजस्थान के संकट पर, सचिन पायलट पर और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वाकई में चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।